एक ऐसा मादरचोद को लौंडा तो जो अपनी मम्मी सौतेली माँ के साथ सेक्स करना चाहता तो, लेकिन यदि उसके बाप को पता चलेगा तो क्या होगा। इतना मादरचोद था भोसड़ी वाला। वो इस पिक्चर का नाम है सीजन ऑफ फायर। तो वो मादरचोद अब जाता है अपने डैड से मिलने के लिए, पर वो डैड को पसंद नहीं करता है क्योंकि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। इससे वो नफरत करता था। वो अपने डैड से कभी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, डैड ने इमरजेंसी में बुलाया तो उसको जाना पड़ेगा। इसलिए वो धूप में बेचारा जा रहा था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मादरचोद अपनी सेटिंग के बारे में सोचने लगा। फिर उसको गुस्सा आ जाती है और गाड़ी तेज चलाने लगता है और फिर इसके बाद वो दारू पीने लगता है। दारू पीते ही जैसे ही वो अपनी गाड़ी के लगे शीशा में देखता है पीछे पुलिस वाला चला रहा है, तो वो सोचने लगता है कि पुलिस वाला चेक करेगा, इसलिए वो अपनी दारू की बोतल लुका दे। फिर वो मादरचोद वालों साइड में लगवा पुलिस वालों, फिर वो गाड़ी साइड में लगाता है। फिर उसको साइड में लगा के फिर वो उसको मुँह सूंघता है। मादरचोद के तो होते हैं पुलिस वाले, उसका मुँह सूंघते हैं। 200-400 रुपये के चक्कर में फिरते हैं। फिर वो उससे 200 रुपया लेता है। वैसे ही उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता है, तो वो 200 रुपया लेके अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है। ये होते हैं मादरचोद पुलिस वाले। फिर वो अपने डैड के यहाँ के लिए निकलता है। फिर वो अपने डैड के पास आता है। उस मादरचोद उसके डैड की गाड़ी दूर खड़ी होती है बंगले के, तो वो बंगले के अंदर जाता है। बंगले के अंदर जाने के लिए जाता है तो वो गेट के यहाँ से देखता है तो उसकी सौतेली माँ खड़ी होती है। उसको देख के उसका सिग्नल बढ़ने लगता है क्योंकि उसकी सौतेली माँ इतनी सेक्सी होती है जिसको देखकर वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता बॉडी को, और वो देखता रहता है, इतनी गहरी नज़रों से देखता है माना कि उसकी सौतेली माँ उसके कब्जे में होने वाली है। बट वो देखता ही रहता है और उसकी सौतेली माँ भी उसको देखती है कि क्या नया छोरा मिल गया मेरे को। पर वो अपनी माँ से पूछता है कि डैड किधर गए, तो वो बताती है कि डैड बिजनेस के लाने बाहर गए हैं, तो 2 दिन बाद आएंगे। तो वो सोचता है चल 2 दिन तो काटने पड़ेंगे जब मादरचोद आएगा उसका डॉट। तो वो अपनी सौतेली माँ को कहता है मेरे को सोना है। अब ये भोसड़ी के प्रचार आ चुके हैं, इनको लिखिए अगर आपको पैसा जीतना है तो कहा अब तुम जानते ही हो कि अब तुम्हें ऐसी तैसी तो कराना पड़ा जब तो तुम पैसा जीत पे हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है पैसा लगाओगे तभी तो पैसा जीतोगे। ये मादरचोद एक नंबर की गेम है। यदि आपको ये लिंक अच्छी लगे तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि घटे रामदास का बड़े रामदास का झंट नहीं मिलने का। आपको अगर पैसा जीतना है तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पत्ती से कम नहीं है। तो आप हम इस लिंक को डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल देंगे और भोसड़ी के तुम पेटीएम से पैसा निकाल सकते। ये भोसड़ी वाले बुड्ढा के प्रचार कड़ी में बड़ो मजा यार हो। और अगर आपको पैसा जीतने तो पता है कि एक नंबर को चूतिया गेम है, आप लिंक डाउनलोड कर सकते। जिस मादरचोद 4 चूतिया नए गेम के बनाओ। अब जिस चूतिया देखो कैसे चूतिया बना रहे 1000 आदमियों के। तो भैया पैसा कमाने हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो इससे आप डाउनलोड करें। अब मादरचोद को होश खोलो ई को। अब वो अपनी मौसी के लाने अब वो जातो है अपनी सौतेली माँ के कमरा में, तो सौतेली माँ को जगाता है कि आप मुझे लेट जाने दो। लेकिन उसकी सौतेली माँ भी सोचती है आज छोरा बिध गया, शायद आज हो जाएगा टपाटप। बट ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि वो भी उसी चक्कर में था। पर दोनों तरफ से 80% प्यार था, 100 नहीं था, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाती थी। अब उसका डैड बिजनेस से वापस आता है, वो देखता है अपने लड़के को, तो उसका बाप गले लगाने के लिए करता है, बट वो गले नहीं लगता अपने डैड के, क्योंकि वो भी जानता है कि मेरा डैड एक नंबर का मादरचोद है, इसलिए मैं क्यों मिलूं। उसने दूसरी शादी कर ली, मेरी माँ को छोड़ के आ गया, इसलिए वो गुस्सा होता है। और उसका डैड सोचता है कि मेरा लड़का काफ़ी दिनों से नहीं मेरे से मिला, आज 20 साल बाद मिल रहा तो मेरे से लग नहीं रहा। पर उसकी जान-मन आ जाती है जो नई होती है, जिसका नाम सहारा होता है। उसको देखकर लौंडा बड़ा इम्प्रेस होता है कि चलो हाल डैड ने मेरे लाने तो कुछ सौतेली माँ रखी हैं। पर वो बिजनेस देखने जाता है और बिजनेस के बारे में समझता है। फिर इसके बाद वो बिजनेस देखता है और उसका सौतेली माँ के ऊपर ध्यान रहता है। वो गहरी नींद में भी सोया होता है, तो उसको लगता है कि मेरी माँ के साथ कुछ हो रहा है टपाटप सौतेली माँ के साथ।
और वो सो नहीं पाता है। फिर इसके बाद वो सो जाता है तो उसकी गहरी नींद लग जाती है। फिर जगता है तो उसे देखता है कि उसका डैड गाड़ी लेके जा रहा है। तो वो सोचता है, जैसी गाड़ी को देखता है तो सोचता है कि आज तो मैं अपनी सौतीली माँ के साथ कुछ करूँगा, क्योंकि अब बरसों से पड़ा हूँ तो आज तो कुछ करने को मिलेगा। बट वो भोसड़ी को यही इंतजार में है तो उसकी करियाई देखे फिर उसको गले लगा है। ये सोचता है सपने और बटू कर लेता है ये सपने पूरे। फिर उसकी सौतेली माँ भी एक नंबर की मादरचोद होती है। वो उसको नदी किनारे बुलाती है, वहाँ पे बुला करके वो उसको गाइडलाइंस देती है, समझाती है। हाँ, वो भी इस चक्कर में थी कि मैं अपने इस लड़के को प्यार के जाल में फंसाऊँगा, फिर इन दोनों को टपाटप करवा के इनको स्वर्ग भेज दूँ। बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। अभी तो वो लौंडा को फंसाने के चक्कर में थी। बाप को तो उन्हें फंसाया ही था, क्योंकि करोड़पति की बीवी बनना चाहती थी और उसकी पूरी जायदाद हड़पना चाहती। पर वो लड़के को ये चांस दे देता है टपाटप करने के लिए, क्योंकि मादरचोद होती हैं तो वो तो चांस देती हैं। उसने उसको चांस दे दिया टपाटप करने के लिए। फिर वो उसके यहाँ एक उसका फादर का दोस्त आ जाता, मतलब उसका डैड का दोस्त आता है। और वो मादरचोद उसकी सौतेली माँ के साथ टपाटप खूब करता था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ बहुत हरामन थी। पर वो बिजनेसमैन के लौंडा को समझाता है, उसका डैड का दोस्त, कि तुम्हारा डैड बहुत एक नंबर का मादरचोद है। वो रोज़ एक नई नई लड़की ले आता था यहाँ पे, और हमने इस आपके डैड के रूम में जाते हुए देखा बट आते हुए नहीं देखा। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा फादर इतना कर्रा मादरचोद थोड़ी हो सकता है। लेकिन उसका डैड का दोस्त कहता है नहीं, मैं बात सही कह रहा हूँ, तुम्हारा डैड है वो एक नंबर का मादरचोद है। वो कई लड़कियों को चोद कर निकाल गया है। बोले ऐसे हो नहीं सकता है। वो कह रहा आपको प्रूफ करके दिखाऊं। फिर वो प्रूफ करके दिखाता है और उसको घूंसा मार देता है और उसको एक डब्बे में बंद करके और उसको नदी में फेंक देता है। जब उसको नदी में फेंक देता है तो नदी में जैसे ही डब्बा तरीक हो जाता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत पड़ती है। वो उसको लगता है कि मैं डब्बे से कैसे बाहर निकलूं। तो वो पूरी ताकत झोंक देता है और डब्बे से बाहर निकल आता है। फिर देखता है डैड का दोस्त भी एक नंबर का मादरचोद है मेरे को मारने के लिए। उसने कितना बड़ा जाल बिछाया है। फिर वो जाता है और घर भर को जाता है। वह अपनी सौतेली माँ के यहाँ खिड़की बजाता है और देखता है उसकी सौतेली माँ के साथ वो टपाटप हो रहा था। को वो लोकल की चाकू मार दे और वो सोचने लगा कि वो दोस्त मर गया। और उसको देख के पैसा देख करके वो सोचता है कि वास्तव में मेरी सौतेली माँ ने इसको मार दिया मेरे साथ सेटिंग करने के चक्कर में। तो वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो एक कचड़े की गाड़ी में ले जाता है। रात में कचड़े की गाड़ी में ले जाता है और वो वहाँ पे रुकाता है। तब एक ठो मछुआरा आ जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। उसको देख कर के वो चौंक जाता है और उसके रोमा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज तो साल बीत गया इस मादरचोद वाली सौतेली माँ ने मेरे को विधवा दिया। बट ऐसा नहीं होता है। वो लाश को देखता है तो लगता है जैसे कचड़ा रखा हो, क्योंकि कचड़े वाली गाड़ी थी। तो उसको कहता है मादरचोद यहाँ कहाँ रखा है, इसको फेंक या कहीं पे। तो फिर वो ले जाता है एक खराब मकान में जहाँ कूड़ा कचड़ा होता है। बट उसके पाँव में खून भी गिर जाता, लेकिन वो मादरचोद को पता ही नहीं चला था कि का हो, क्योंकि वो जाता है घास में लुकाया आता है उसकी बॉडी लुकाने के बाद फिर वो घर आता है। वो देखता है उसका डैड तो ज्यों के त्यों पड़े होते हैं। बट उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये दोनों मर गए कि जिंदा हैं। वो देखता है हैरान हो जाता है कि मेरे डैड ने मरवाने के लिए ये दुश्मन भेजा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसकी मादरचोद उसकी सौतेली माँ की थी। बट ऐसा कैसे हो सका था। फिर उसकी सौतेली माँ एक नाटक करती है। मादरचोद रंडी तो आती, वो रात को बुलाती है बगीचे में। फिर उसका लड़का जाता है, उसको लग रहा है कि मेरा बाप कुछ करने वाला है। बट वो अपनी नई सेटिंग के साथ फिर दिखाई देता है। उससे वह बंदूक लेता है और अपने लड़के को मारने के चक्कर में वो फ्लैट में जाता है। जैसे कि
उसको लग रहा है जैसे कि मेरा बाप मेरे को मारने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि माधरचोद है। ऐसा कर भी सकता है क्योंकि बिजनेसमैन एक नंबर का माधरचोद होता है, पर ऐसा नहीं था। सहारा भी एक नंबर की हरामन कुतिया थी। फिर डैड को भंगी बनाना चाहती थी, पूरी जमीन जायदाद अपने हाथ करना चाहती थी, इसलिए वो ये चक्रव्यूह रच रही थी। वो अपने डैड के पीछे पीछे जाता है, देखता है कि मेरा डैड क्या करता है, लेकिन सहारा एक नंबर की तो थी। वो उसके लौंडे को भेज देती है और लोकल की चाकू लेके साथ में चली जाती है। पर उसका बाप देखता है कि मेरा छोरा आ गया है, तो वो उसकी गाँड में फैर मारने के लिए बंदूक निकालता है। पर वो जैसे ही देखता है कि बंदूक निकाल ये वो अपने बाप को एक ठोड़ मार देत और बंदूक मार देत, उसका बाप मादरचोद को उसी तालाब में मतलब उसी नदी में गिर जाता है। फिर देखता है सहारा चाकू लेती और सहारा को चाकू देख उसको लग रहा था कि उसने मारा नहीं है, वो लोकल है, क्योंकि सहारा उसके साथ सेक्स करना चाहती थी। पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसको बाप वो देखता है बेड से उठ के, वो चाकू तो लोकल थी। फिर वो जाता है जहाँ पे उसने डेड बॉडी रुकाई थी, वहाँ पे वो डेड बॉडी को देखता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है क्योंकि ये सब लोकल था। उसकी सौतेली माँ का करा धरा था और बहुत सोचता है कि मेरा डैड तो मर गया, तो डैड को फोटो देख करके उसी नदी में अपने साथ डैड की फोटो भी फेंक देता है। उसको लगता है मेरा डैड मर गया है, क्योंकि वो तो एक नंबर का मादरचोद था, वो कैसे मरता है। फिर वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ जो चाकू लाई थी और कपा के देखता है तो वो अंदर घुस जाती है। उसको लगता है ये चाकू तो लोकल है, मेरी माँ ने माधरचोद वाली ने सौतेली माँ ने गद्दारी की। फिर वो जाता है बॉडी देखने, बॉडी वहाँ पे होती नहीं, क्योंकि जब किसी को मारा नहीं है तो मरेगा भोसड़ी का वाला कौन। तो देखता है इस न माधरचोद वाली सौतेली माँ ने मेरे साथ कैसा जुल्म किया। फिर वो जाता है फ्लैशबैक में और उसको देखता है तो उसकी मौसी भी वहाँ, उसकी माधरचोद की एक नंबर की छटेल बाण सौतेली माँ नहीं होती है। फिर वो देखता ही रह जाता है। फिर वो देखता है कि जिसको चाकू से मारा था वो तो जिंदा है। फिर वो देखता है उसकी माँ जा रही है, फिर उसका वो पीछा करता है, देखता है, और वो जो खरोंच थी वो भी लोकल थी। फिर उसको लगता है उसका डैड का जो दोस्त होता है वो उसको बंदूक मारने लगता है और वो बच के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसका डैड भी वहाँ पे आ जाता है और उसका डैड उसकी छाती पे नार धर दे, फाड़ दे उसकी गाँड। फिर उसके बाद वो एक पुलिस वाला आ जाता है, वो देखता है समरई को, उसकी सौतेली माँ को, तो उसको लगता है इसके साथ एक दिन सेक्स कर लिया जाए, पर वो उसको गोली मार देती है। जैसे ही वो गोली मारती है तभी वहाँ से उसका डैड आ जाता है। उसका डैड आ जाता है, फिर चारों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगती है। अभी माधरचोद मीक गाड़ी में घुस जाता है और उसका डैड को आते ही देख वो बड़ा खुश होता है कि मेरा डैड अभी तक जिंदा है, इससे वो बड़ा खुश होता है। चलो हाल फिर उसके डैड को उसकी सौतेली माँ बंदूक से मार देती है। फिर वो अपने डैड को उठाने के चक्कर में फिर वो बंदूक उठाता है और वो अपनी सौतेली माँ की गांड पे देते, और सौतेली माँ उसको मारने के चक्कर में उसके बंदूक में फैर ही नहीं होती, क्योंकि वह इतनी चल चुकी थी। धकापेल। फिर वो अपनी माँ को मार दे, सौतेली को, वो साली मर जाती है। फिर वो अपने डैड को देख करके सलाम करता है, मुस्कुराता है कि माधरचोद एक नंबर की तुम छिन रहा थी, यही से हम चले अब।